वालेकुम दोस्तों भाइयों, मैं हूं डॉक्टर अफजल बलोच। काटन की सिचुएशन जो है रोज़ बरोज़ तब्दील होती जा रही है। अर्ली सोन क्रॉप जो है वो उनको सिर्फ महीना या 2 महीने और इंतज़ार करना है, जबकि आप जिन लोगों ने नॉर्मल सीज़न में लगाई है उनको, अर्ली सीज़न वालों को या तो 1 महीना या 1.5 महीना 2 महीने हैं, लेकिन जिन लोगों ने नॉर्मल टाइम पे लगाई है उनको अभी जुलाई अगस्त सितंबर 100 डेज़ जो हैं वो चाहिए। अभी मज़ीद फर्दर एक लंबा डिस्टेंस है, एक बहुत ही दूर है हमारा सफ़र। तो उसके लिए हमें क्या एहतियातें करनी हैं, आज थोड़ा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। आगे मसाइल क्या होने हैं दोस्तों। बारिश आएगी, बारिशों की जो उम्मीद है वो भी आगे आने वाली है, और बारिशों से बचाना भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए भी आप जो है अभी से सोचना शुरू कर दें। इसके अलावा वाइट फ्लाई जो है वो मसला बनेगी, और जो पिंक है वो मसला बनेगी। जो हमारे मेजर मसाइल हैं वो ये हैं। उसके साथ साथ अगर जेसिड भी है उसका भी मसला बनना है, थ्रिप्स भी मसला बनना है। देखिए सारी चीज़ें मैनेजेबल हैं। अगर हम जितना इसको प्रोलॉन्ग करेंगे पेस्टिसाइड के इस्तेमाल को, तो उतनी ही हमारे लिए आसानियाँ होंगी। अभी गैप है हमारे पास दोस्तों, बहुत गैप है। हम इसके जो अल्टरनेट हैं पेस्टिसाइड के, हमारे पिछले एक्सपीरियंसेस आपके सामने हैं। जितने पेस्टिसाइड आप इस्तेमाल करते जाएंगे उतने ही आपकी वाइट फ्लाई बढ़ेगी, और वाइट फ्लाई इंतहाई डेंजरस पेस्ट है। आपको पता है कि इसकी जो ब्लैकनिंग है वो भी बहुत ही ख़तरनाक है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, तो वो हमारे लिए मसला बनेगी। पिंक तो है ही, देखिए पिछले साल भी और हर आने वाले जो है पिछले सालों में इसने हमारा कम से कम 4-5 मॉड जो है उसका नुकसान किया है। हमारी इकानमी का इन्हिसार जो है कपास पे है। अगर हमारी कपास अच्छी हो जाती है तो फिर हमारी जो मईशत है उस पर भी बेहतरी आ सकती है। तो देखिए इस पे हमारी जो मेहनत है वो बहुत ज़रूरी है। तो पिछले साल अगर हमने 20 बॉन्ड प्लस अगर हमने हासिल की थी, तो अब के भी हमारा जो टारगेट है वो 20 से ज़्यादा होना चाहिए पर एकड़। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको पिछले सालों के एक्सपीरियंसेस जो हैं, जो तजर्बात हैं, उनकी तरफ देखना पड़ेगा। वो ये थे कि जितना हमने पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया उतना ही हमारी जो फसलें हैं उसको, कपास की फसल जो है उसके लिए मसाइल बढ़े, सफ़ेद मक्खी बढ़ी, और जो उसकी जो ब्लैकनिंग है वो बढ़ी, पिंक जो है उसका मसला बढ़ा। और देखिए अब जो आप जितना गैप ले सकते हैं, जितना जो है प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, तो आप कीजिए। ये जो बोटेनिकल्स हैं इनका इस्तेमाल कीजिए। बोटेनिकल्स का फार्मूला मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर बताता हूँ कि कम से कम 600 से 1000 ग्राम जो है आपने तुमा लेना है, और आपके पत्ते लेने हैं, नीम के पत्ते हैं, और जो है हमारा टोबैको, तंबाकू, ये सारी चीज़ें जो है रेसिपी बहुत आम है, बहुत आसान है। और इसके साथ हींग भी है। उसकी जो स्मेल है वो इस इंसेक्ट्स के लिए खासी पंजेंट होती है। तो जिस खेत में ये अगर इस तरह की स्मेल होगी तो उसमें ये नहीं आते। तो इनको ओवरनाइट आपने पानी में रखना है, फिर सुबह इसको थोड़ा बॉयल करना है, और इसको आपने एक कंटिन्यूस जो है कम से कम 60 डेज़ जो हैं वो आपने इस तरह गुजारा करना है। बारिशें आएंगी, सिचुएशन जो है उनका लाइफ साइकिल ब्रेक हो जाएगा, वाइट फ्लाई का, जेसिड का, और जो है बाकी भी इंसेक्ट्स हैं। तो फिर इंशाल्लाह रहमत की बारिशें होंगी, बात फिर और दोबारा से नई से शुरू होगी। तो दोस्तों कोशिश कीजिए। बेनिफिशियल इंसेक्ट्स भी बहुत सारे हैं, ख़ास तौर पे क्राइसोपा जो है उसकी कंजम्पशन रेट आपको पता है, उसका जो ग्रब है कम से कम 200-300 जो है वो निम्फ हो गए, एफिड हो गया, या वाइट फ्लाई के निम्फ हैं वो रोज़ाना इस्तेमाल करता है। तो इस तरह अगर एक खेत में अगर 10-12 भी क्राइसोपा के लार्वे होंगे तो देखिए आपकी कितनी जो है आसानी होती है। इसी तरह लेडी बर्ड बीटल अभी तो नहीं मिल रही, लेकिन जो मायरिड बग है वो मौजूद है, ओरियस बग जो है वो मौजूद है, स्पाइडर्स हैं, और इसी तरह और भी जियोकोरस भी है, और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो यकीनन आएंगे। तो दोस्तों ये टाइम जो है कम से कम 60 डेज़ आने वाले
آپ نے جو ہے پیسٹیسائڈ سے اوائڈ کرنا ہے، تو اس سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ کی جو کپاس ہے جو ہمارا وہ بھی جو ہے بہتر رہے گی، اور جو ماحول ہے وہ بھی بہتر رہے گا۔ تو ان مختصر باتوں کے ساتھ پھر انشاءاللہ ملیں گے دوستو کسی اچھے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔